तो भाई साहब, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं जारविस और एआई के ऊपर। और जारविस की तरह आप अपने फ़ोन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, और एआई का बेसिकली मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीनी दिमाग। तो आप उस चीज़ को अपने फ़ोन के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। प्लस मैं जस्ट इतना बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हो या ये वीडियो पहली बार देख रहे हो मेरी, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आई बटन में भी आप टैप करके ढूंढ सकते हो। और जो भी इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ वो आधा अधूरा आपको पहले फर्स्ट वीडियो में देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने कस्टमाइजेशन वगैरह बताया था कि आप अपने फ़ोन को कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं जारविस की तरह। एंड देन जो वॉइस वाला जो पार्ट था वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अभी मैं एआई के ऊपर भी बात करूँगा और उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज थोड़ा सा शेयर करूँगा। मैं एआई के अंदर एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जो बेसिक नॉलेज मुझे है वो मुझे आपको अभी देना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ उसे स्किप मत करना, क्योंकि जो भी फिर मैं आगे उसके बाद समझाऊँगा वो चीज़ें फिर समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो वीडियो हो सकती है थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन काफ़ी काम की है और मैंने रिसर्च भी काफ़ी अच्छे से करी है। तो बस इतना ही है और शुरू करते हैं फिर, और क्या। तो भाई साहब, जैसा कि मैंने बताया ये सेकंड पार्ट है एक वीडियो का, और जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने कुछ समय पहले अपलोड की थी और वो थोड़ी सी वायरल हो गई थी, जिसके अंदर मैंने बताया था कि आप इस तरह का कस्टमाइजेशन कैसे कर सकते हैं। बेसिकली मैंने उसके अंदर लिखा था कि आप जारविस जैसा अपने फ़ोन को कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं। कुछ लोगों को काफ़ी पसंद आई, जिससे वो काफ़ी वायरल भी हो गई। ऑलमोस्ट लाइक 14-15 हज़ार के आसपास लाइक्स भी आए उस पर। कुछ लोगों को वो वीडियो पसंद नहीं आई, क्योंकि उनका ये कहना था कि यार इसके अंदर वॉइस नहीं है, ये जस्ट दिखावे के लिए है, और वॉइस नहीं है इसका मतलब जारविस भी नहीं है। मैं कंफ्यूज हो रहा था कि ये सच में वाकई इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि जारविस जैसी चीज़ अपने फ़ोन में लाना एक तरह से नामुमकिन चीज़ है। फिलहाल की स्थिति में अगर देखा जाए, फिलहाल के रिसोर्सेज के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज़ है। हाँ, उसके जैसे कुछ अल्टरनेटिव यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे कि कुछ एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे मिलती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन उनके बारे में हम जस्ट थोड़ी देर में बात करेंगे। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एआई क्या होता है और किस तरह से ये चीज़ें बनती है और किस तरह से ये काम करती है। तब जाके आपको समझ में आएगा कि ये जो मैटर है वो कितना गहरा है और कितनी पिक्चर उलझ सकती है अगर आप इस तरह की चीज़ें करने जाएं। तो सबसे पहली चीज़, एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबको पता ही होगा। और जो जारविस है वो भी इसी तरह का एक प्रोग्राम है। अगर हम जस्ट सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आपको मैं बताऊं, कुछ भी प्रोग्राम होते हैं, लाइक अगर आपका कोई ऐप है या कोई भी सॉफ्टवेयर है, ये सारी चीज़ें किस तरह से काम करती है, इन्हें पहले से हम प्रोग्राम करते हैं। जो भी डेवलपर्स होते हैं वो कोडिंग करते हैं और वो पहले से इसे प्रोग्राम करते हैं कि अगर फलानी जगह पे टच किया जाए या क्लिक किया जाए तो क्या होगा, कौन से पेज पे आप जाओगे या कौन सा एक्शन कंप्लीट होगा, या किस तरह से चीज़ें काम करेगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी यही काम होता है, वो भी एक प्रोग्राम होते हैं, लेकिन इसमें इस तरह की प्रोग्रामिंग की जाती है कि वो खुद से सीखता है। आपकी जो भी यूज़र होता है उससे वो सारी चीज़ें अडॉप्ट करता है। जो भी जिस भी तरह से वो कंप्यूटर चला रहा है या जिस भी तरह से मोबाइल चला रहा है, उस तरह की चीज़ों को वो अडॉप्ट करता है। जैसे कि अगर जारविस के केस में देखें तो जारविस को पता है कि वो टोनी स्टार्क को क्या काम है क्या नहीं है, वो किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, किस तरह की उनकी पसंद है, कौन सी चीज़ उनको नहीं पसंद है, ये सारी चीज़ें वो सीखता है, देन वो रिप्लाई करता है, और ये सारी चीज़ें एक साथ चलती है। अब इतनी सारी गणनाएं करने के लिए, इतनी सारी कैलकुलेशंस करने के लिए स्पेस होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम जस्ट ऊपर से ही सोचें कि हमें भी जारविस चाहिए, तो जारविस के लिए फ़िलहाल की स्थिति में ना मेरे ख्याल से एक सुपर कंप्यूटर लगेगा। ठीक है, कंप्यूटर भी नहीं और ना मोबाइल में तो हो ही नहीं सकता, एक सुपर कंप्यूटर लगेगा, तब जाके वो इतनी सारी कैलकुलेशंस कर पाएगा, इतनी सारी चीज़ें कर पाएगा। अगर एक्चुअल जारविस की हम बात करें तो हो सकता है सुपर कंप्यूटर भी कम पड़ जाए, बट अगर जस्ट एक ऊपर से हम देखें तो एक सुपर कंप्यूटर लगेगा अगर जारविस चाहिए तो। अब अगर हम बात करें कि हम जारविस को कैसे बना सकते हैं, या जारविस जैसे जो एप्लीकेशंस होते हैं उन्हें हम कैसे बना सकते हैं, या फ़ोन के अंदर हम वैसे एप्लीकेशंस कैसे बना सकते हैं, अपने फ़ोन के अंदर भी वैसा ही जारविस चाहते हैं, तो देखो पॉसिबल तो है, किया जा सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन सेम अगर आप चाहते हो तो उसमें काफ़ी टाइम है। अभी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज नहीं है फिलहाल के स्तर में कि आप सेम टू सेम डिट्टो वैसा का वैसा जारविस बना पाए। अगर आप फिर भी चाहते हैं तो लाइक एक थोड़ा सा उसी की तरह, लाइक मैं बोल सकता हूँ 30 to 40% लाइक आप अपने फ़ोन में वैसा का वैसा काम कर सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जारविस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो शाम हो जाएगी, लेकिन मैं जस्ट शॉर्ट में समझाना की कोशिश करूँगा। अगर और डिटेल में चाहिए तो हम इसके ऊपर और अच्छी वाली वीडियो बना के इसमें पूरी डिटेल में मैं आपको सब कुछ समझा सकता हूँ कि आप किस तरह से काम कर सकते हो इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि मैंने काफ़ी काम किया है इस टॉपिक के ऊपर। जब मेरे पास सबसे पहले कंप्यूटर आया था
13 के आसपास मेरे पास कंप्यूटर आया था, और तब मैंने पहली बार जो फर्स्ट मार्वल की मूवी देखी थी वो थी मेरी आयरन मैन, और मैंने ठान लिया था कि मैं अपने कंप्यूटर को सेम टू सेम जारविस बनाकर रहूँगा। अब 2013 के अंदर जो भी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल थी, जो भी चीज़ें मैं कर सकता था वो मैंने किया था, और ऑलमोस्ट मैंने इस लेवल तक मैंने अपने कंप्यूटर को बना लिया था कि उसे चलाने के लिए कीबोर्ड और माउस की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। एंड ऑलमोस्ट मैं अपने कंप्यूटर को कस्टमाइजेशन के लेवल पे और कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से ऑलमोस्ट मैं जारविस बना चुका था। ऑलमोस्ट तो मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी बात बोल दी, लेकिन मैं वही 20-30% मैंने अपने कंप्यूटर को उस वक्त बना लिया था। तो मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, काफ़ी सारी चीज़ें मुझे पता है। अगर आप चाहेंगे तो मैं ज़रूर इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और इसके अंदर हम डीप में बात करेंगे, लेकिन जस्ट अभी हम थोड़ा सा इसे थोड़ा सा स्किप करें और जस्ट अब मेन पॉइंट पर चलें। तो मेन चीज़ ये है कि क्या हम इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को अपने फ़ोन के अंदर ला सकते हैं। वेल, कुछ एप्लीकेशंस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, जैसे जितनी भी एप्लीकेशंस मैंने यूज़ करी है, काफ़ी वेल नोन एप्लीकेशंस थी जिनको मैंने यूज़ किया था। कुछ में कस्टमाइजेशन ही भरा हुआ था, मेन वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर या AI टाइप का कुछ चीज़ें नहीं थी उसके अंदर। तो जो वो वॉइस रिकॉग्निशन प्रोग्राम होता है वो सिर्फ इंग्लिश एक्सेंट वाले या जो भी आसपास के लोग हैं जो इंग्लिश अच्छे से बोल लेते हैं, उनका जो एक्सेंट है उनके लिए वो काफ़ी अच्छे से काम करता है। लेकिन जहाँ पर लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं, जहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, सेकेंडरी है, तो ऐसी एप्स यहाँ पर काम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जस्ट ऐसा समझो कि अब आपको AI बनाना है या इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। पहली चीज़ तो आपको इस तरह से कमांड करनी पड़ेगी कि वो सामने वाले की जो भी कमांड्स है उसको आराम से समझ सके। जो भी वॉइस रिकॉग्निशन प्रोग्राम आप अपने एप्लीकेशन में डालोगे वो हर लैंग्वेज के लिए होना ज़रूरी है। अगर हर लैंग्वेज के लिए नहीं है, सिर्फ कुछ पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए, तो वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन इसी के अंदर अगर हम हर लैंग्वेज डाल देंगे तो उसके हो सकता है डेटाबेस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए। प्लस अब वो अगर रिस्पॉन्ड कर रहा है तो रिस्पॉन्ड करने में जो आवाज़ है वो भी आपको चाहिए होगी, और उस आवाज़ के लिए मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप कभी भी रेलवे स्टेशन पे गए हो, रेलवे स्टेशन पे जो भी लेडीज़ की आवाज़ सुनाई देती है कि पर्टिकुलर ट्रेन जो है वो वहाँ पर इस नंबर की जो ट्रेन है वो इस प्लेटफॉर्म पे आने वाली, तो जब वो नंबर बोलते हैं, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो वो नंबर काफ़ी अजीबोगरीब टाइप के बोलते हैं, जैसे कि 0 2 5 6 7 8, लाइक इस तरह से आवाज़ अगर आप देखोगे तो डिफरेंस समझ में आ जाता है कि ये बिल्कुल लाइन वाइज नहीं बोल रही है, बीच में कुछ कट्स हैं। तो उसी तरह आपको भी अपनी ऑडियो का डेटाबेस बनाना पड़ेगा। जैसे कि आपको अपनी पूरी जो भी डिक्शनरी है, हिंदी की हो या इंग्लिश की हो या जितनी भी लैंग्वेजेस के ऊपर आप काम कर रहे हो, सभी के वर्ड्स आपको A to Z सारे उसको बोलना पड़ेंगे, उसको पूरी रिकॉर्डिंग करवानी पड़ेगी। देन आपको उसको काम करवाना है कि फलाना अगर कुछ भी बोले तो आपको रिस्पॉन्ड में ये बोलना है। तो वो जो सारे वर्ड्स हैं आपको चुन चुन के वहाँ पर ला के पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना पड़ेगा। ये तो जस्ट मैं बता रहा हूँ ना, AI का 0.001% होगा मेरे ख्याल से, जो भी मैं अभी आपको चीज़ें बता रहा हूँ। लेकिन मैं जस्ट आपका माइंडसेट क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको समझ में आए कि AI जस्ट ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने चुटकी बजाए और काम हो जाए। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश कर, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है इसके अंदर। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको बताऊं, अगर आप कोई एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हो AI की अपने फ़ोन के अंदर, तो परमिशन मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें एंड्रॉयड फ़ोन की, जस्ट एंड्रॉयड फ़ोन की, तो अगर एंड्रॉयड फ़ोन में आप इस तरह की एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो वो लॉक स्क्रीन पे काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, पहली चीज़ तो आप ये समझने की कोशिश करें। उसके लिए अगर आप वो परमिशन दोगे तो पहली चीज़ तो गूगल उसे परमिशन देगा नहीं, लेकिन अगर आप फिर भी देने की कोशिश करोगे तो ये बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूमिंग और आपकी मतलब बैटरी तो बहुत जल्दी ड्रेन होगी और काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ सकती है। गूगल इस तरह की एप्लीकेशंस को परमिशन नहीं देता है, क्योंकि अगर हम जस्ट एक एग्जांपल की तरह लें कि आपका फ़ोन है और आप चाह रहे हो कि यार अभी ये लॉक स्क्रीन पे है और मैं इसे बिना टच करे मैं जस्ट इसे कुछ कहूँ, ये इसकी स्क्रीन ऑन हो जाए और ये मुझे रिस्पॉन्स करे, तो इस चीज़ के लिए, इतनी सी चीज़ के लिए उसका जो माइक है उसे आपको परमिशन देनी होगी 24 घंटे बैकग्राउंड में रन होने की। जब आप फ़ोन चला रहे हो, कोई दूसरी एप्लीकेशन रन कर रहे हो, तब भी, जब आपका फ़ोन रखा हुआ है, स्क्रीन लॉक है, तब भी। जबकि ऐसा नहीं हो सकता, गूगल इस तरह के एप्लीकेशन की परमिशन नहीं देता है, क्योंकि इससे प्राइवेसी में बहुत ज़्यादा बड़ा खलल पड़ सकता है और काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन बाहर से डाउनलोड कर रहे हो तो आप ये चीज़ें ध्यान में रखो कि पहली चीज़ तो यही है कि आपको उसे मैन्युअली जाके टैप करना होगा, देन वो सुनेगा।
ठीक है, आपका काम हो जाएगा, वॉइस रिकॉर्डिंग चलेगी, वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर वगैरह सब कुछ चलेगा और वो आपको रिस्पॉन्स भी करेगा एआई की मदद से। लेकिन आपको मैन्युअली जाना पड़ेगा, एप्लीकेशन ओपन करनी पड़ेगी, टैप करना पड़ेगा, तब जाके वो काम करेगा। अब अगर आप चाहते हो कि आप अपने फ़ोन से ही सब कुछ कंट्रोल करो तो आपको सिर्फ अपने डिवाइस कंट्रोल करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर आप जार्विस के लेवल पे चीज़ें सोच रहे हो तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि यार अपने फ़ोन से मैं क्या क्या चीज़ें कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर आप ये चीज़ करने की सोचोगे तो आपको अपने घर की जो भी ट्रेडिशनल सिस्टम है उसे आपको त्याग करना पड़ेगा और नया जो स्मार्ट टीवीज़ या स्मार्ट एलईडी बल्ब्स या स्मार्ट प्लग्स जो आते हैं, ये सारी चीज़ों पे कंट्रोल करने के लिए आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर या एक पर्सनल असिस्टेंट लगेगा। अगर ये वीडियो आईफोन यूज़र देख रहे हैं तो भाई साहब आपके फ़ोन के अंदर सीरी से बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि उसे सारी परमिशन है, वो एक एज अ सिस्टम एप्लीकेशन काम करती है। अगर आप एंड्रॉइड यूज़र है जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपके फ़ोन के अंदर गूगल असिस्टेंट से बढ़िया और कुछ नहीं है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में मैंने जितने फ्लॉज बताए हैं वो सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस में आएंगे ही सही, जैसे कि बैकग्राउंड में रन नहीं कर पाना, आपकी लैंग्वेज या आपका एक्सेंट नहीं समझ पाना, या उसके अंदर इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस है कि वो सारी चीज़ों को कंट्रोल भी नहीं कर सकता है। अगर आपके घर में एक स्मार्ट एलईडी बल्ब है या एलईडी टीवी है तो भी वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जो कि आपके फ़ोन के अंदर जो गूगल असिस्टेंट है या सीरी है वो भी यही काम करती है। और ये सारी चीज़ें जो है जो इनबिल्ट आती है उसके अंदर सारी परमिशन होती है, वो एक सिस्टम एप्लीकेशन है। इसके अलावा आप गूगल डॉट खरीद सकते हो जो कि स्मार्ट होम डिवाइस है। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ ट्रेडिशनल जो चीज़ें होती है उन्हें आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि सीधी सी बात है उनकी अल्टरनेटिव्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये मार्केट अभी इतना फैला नहीं है और इस तरह की जो स्मार्ट डिवाइसेस आती है थोड़ी सी कॉस्टली भी होती है। ट्रेडिशनल चीज़ों के लिए भी आप प्लग्स जो होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ थोड़े से ट्रेडिशनल प्लग्स होते हैं जिनके अंदर कुछ भी सिस्टम नहीं होता, आप इनके ऊपर स्मार्ट प्लग्स यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मान लो कोई लैंप है आपके यहाँ जिसे आप जो एक ट्रेडिशनल तरीके से काम करता है वो स्मार्ट नहीं है और आपको उसे स्मार्ट तरीके से ऑन ऑफ करना है, तो आप प्लग्स यूज़ कर सकते हो। वो स्मार्ट प्लग्स आप इन्हें यहाँ पर लगाओ, देन जो भी उसका स्विच है आप उससे कनेक्ट कर दो, तो वो चीज़ भी स्मार्ट हो जाती है। कुछ टाइम पहले फेसबुक की तरफ से भी एक आया था, मार्क ज़करबर्ग ने बताया था कि उन्होंने भी एक पर्सनल असिस्टेंट बना लिया जिसका नाम जार्विस है। This year, I started building a simple AI to help run our home. I talked to Jarvis using this app I built. It uses artificial intelligence to understand me and figure out what to do. One of the best things about Jarvis is it could recognize people at the gate, let them in automatically, and then just tell me about it. Mark, your parents are coming in. Thanks, Jeffrey. It's Jarvis. And if I don't want to talk, I can just text Jarvis through a messenger bot that I built. Mark, I'm trying to read in here. Yeah, my bad. The first voice he tried out was a little aggressive. Go to the gym. Get to the car. Is that? It's Arnold. But eventually that changed. How about some toast? Let me fix that for you. Wow. I'm starting to actually like having Jarvis around. Go to bed. Do it now. Mark, one thing at a time. तो उस वीडियो के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि समझने लायक है, जैसे कि टेम्परेचर कंट्रोल करना। उनके घर में सारी चीज़ें जो भी है वो स्मार्ट डिवाइसेस है तो वो इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। घर का टेम्परेचर कम करना, ज़्यादा करना, लाइट्स ऑन ऑफ करना, और सिक्योरिटी में भी काफ़ी काम आता है। जैसे कि एक सीन आता है उस वीडियो के अंदर जिसके अंदर ये बताया जाता है कि उनके पेरेंट्स आए हुए होते हैं और वो कैमरा की तरफ देखते हैं और वो उन्हें रिकग्नाइज कर लेता है कि ये कौन है और ये लोग आए हैं, तो वो बाकायदा घर के अंदर बता भी देता है कि मार्क आपके पेरेंट्स आए हैं और इस तरह से चीज़ें। तो अब यहाँ पर भी समझने वाली चीज़ें हैं कि उन्होंने, मार्क ज़करबर्ग ने कितने लोगों का डेटा उसे बताया होगा कि भैया ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे दोस्त हैं या ये मेरे कलीग्स हैं, ये आए तो मुझे बता देना कि ये पर्टिकुलर बंदा आया है। और उनके सारे फ़ोटोज़, सिर्फ एक सिंगल फ़ोटो तो नहीं लिया होगा, अलग अलग एंगल से फ़ोटोज़ लिए होंगे ताकि अगर बंदा इधर खड़ा है, इधर मुंह करके खड़ा है या कुछ भी किसी भी तरह से अगर खड़ा है, मतलब फेशियल रिकग्नाइज करने की जो टेक्निक है वो उसके अंदर इनबिल्ट की होगी। तो ये सारी चीज़ें देखो आप और थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा बढ़ाओ कि हाँ यार कितनी सारी चीज़ें होती है एक एआई के अंदर। जस्ट इतना सा नहीं होता है कि हाँ बस हमने मूवी देख ली और हमें वो चीज़ चाहिए तो हमें लाके दो कहीं से भी। तो ये सारा जो भी ज्ञान था वो जस्ट नॉलेज के लिए था और ये सारी चीज़ें मेरे को बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोन के अंदर
पर्टिकुलर जो कस्टमाइजेशन की वीडियो हमने बनाई थी, उस कस्टमाइजेशन के अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्सनल असिस्टेंट का कैसे यूज़ कर सकते हो, वॉइस कमांड्स का कैसे यूज़ कर सकते हो और अपने फ़ोन को कम्प्लीटली जारविस की तरह लाइक 30-40% बना सकते हो। तो थैंक यू इतना सुनने के लिए। अब डायरेक्ट उसी तरफ चलते हैं। अब मैं आपको जस्ट डायरेक्टली वो बताता हूँ। तो भाई साहब, इस तरह का कस्टमाइजेशन बनाना मैंने पहले सिखाया था, और इस तरह का कस्टमाइजेशन अगर आप भी अपने फ़ोन में करना चाहते हैं तो आपको जस्ट वो वीडियो देखनी है, उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बता रखी है। अगर आप इस कस्टमाइजेशन को देखेंगे तो जो सबसे टॉप पे आपको गूगल दिख रहा है और यहाँ पर जो आप टाइप करते हो, तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि इसकी जगह पर हमने अभी कुछ सेट नहीं किया है। यहाँ पर आप अपना वॉइस सर्च को सेट कर सकते हैं। वॉइस सर्च को सेट करने के लिए आपको जस्ट एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है गूगल असिस्टेंट। तो जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करते हैं, आपको जस्ट अभी बैक करके मैं आपको पहले इसे सेट करना समझा देता हूँ कि आपको इसे सेट कैसे करना है। आप इसे मैन्युअली भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसे जस्ट डायरेक्टली भी, स्क्रीन ऑन है और आप इसे जस्ट डायरेक्टली भी कहेंगे तो भी ये काम करेगी। जैसे कि जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, हेलो गूगल। तो जैसा कि आपको दिख पा रहा होगा कि ये डायरेक्टली ओपन हो जाता है। जैसे ही आप हेलो गूगल कहते हैं तो ये डायरेक्टली ओपन हो जाता है और डायरेक्टली आपको सुनने लग जाता है। अगर आप कुछ भी कहेंगे तो ये जस्ट आपको एज अ कमांड उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करेगा और सुन लेगा, आप हिंदी में बोलें या इंग्लिश में बोलें। अगर आप मैन्युअली गूगल असिस्टेंट को ओपन करना चाहते हो तो आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। आपको सबसे पहले KLW पे ओपन करना है, राइट में स्वाइप करना है आपको, लेफ्ट साइड या राइट साइड। शॉर्टकट में आपको जाना है। यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर बहुत सारे आपको शॉर्टकट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर जैसे ही आप टाइप करते हो तो ये जो भी साइड में शॉर्टकट्स आते हैं उनकी सारी सेटिंग्स यहाँ पर होती है। तो जैसा कि यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, गूगल की जगह गूगल सेट है और वॉइस HS की जगह वॉइस सर्च सेट है, जो कि इसके अंदर नहीं है। तो आप इसकी जगह दूसरा, जैसा कि हमने गूगल असिस्टेंट डाउनलोड किया है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। तो असिस्टेंट के जैसे ही आप टाइप करोगे ये इस पर सेट हो जाएगा। आपको इसे जस्ट सेव करना है और आपको सबसे बाहर आ जाना है। ये इस तरह से काम करने लग जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर टाइप करोगे तो आपका जो गूगल असिस्टेंट है वो काम करने लग जाएगा। तो जैसे ही ये इस तरह से ओपन हो जाता है, आपको इसे सेट करना पड़ेगा। मैंने थोड़ा सा इसे सेट कर रखा है। जैसे ही आप ओपन करते हो, लेफ्ट कॉर्नर में जो बटन दे रखा है, यहाँ से आप इसे इस तरह से सारी फंक्शनैलिटी ओपन कर सकते हो। यहाँ पर एक्सप्लोर का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पर कुछ कमांड्स इन्होंने दे रखी है, लाइक ओपन यूट्यूब, ओपन कॉन्टैक्ट्स वगैरह, और हिंदी में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो ये सबसे अच्छा लगता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर लेंस का ऑप्शन है। जैसे कि अगर आप नीचे की साइड पे देखोगे, लेफ्ट साइड से कहीं पर भी कुछ अगर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो आप उसे जस्ट कैमरा जो लेंस है आप उसे जस्ट वहाँ पर सामने ले जाके उस टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट है आप उसे इजीली फाइंड कर सकते हो यहाँ पर सर्च करके। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इसे क्या कहते हैं या इसका नाम क्या है, ये कौन सा प्रोडक्ट है, क्या है, आप इस तरह से फूल पत्तियाँ वगैरह या झाड़ फूल वगैरह या जो छोटे पौधे होते हैं, अगर आपको उनके बारे में और जानकारी चाहिए, आपको नहीं पता इसका नाम क्या है, ये इसका क्या काम है, क्या नहीं है, किस तरह के फूल हैं, क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें आप उसमें देख सकते हो ईजिली। तो मैं आपको जस्ट इसे सेटअप करना बता देता हूँ, क्योंकि सेटअप करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बाकी कमांड्स तो आप अपने हिसाब से जितनी यूज़ करना है आप उतनी कमांड्स यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। ये बहुत सही चलेगा, मतलब जारविस जैसा तो नहीं है, लेकिन आपको जारविस की याद भी नहीं आने देगा। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है। जो फर्स्ट सेटिंग है, योर डेटा इन द असिस्टेंट, तो मैं आपको जस्ट इतना कहना चाहूँगा कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। क्योंकि देखो, एक AI आपसे ही सीखता है और आप जो भी उसे कमांड दोगे वो उसी कमांड के हिसाब से सारी चीज़ें सीखेगा कि आपको कौन सी चीज़ पसंद है, कौन सी नहीं है, आपकी आवाज़ को समझेगा। ये सारी चीज़ें वो खुद से नहीं सीख पाएगा। जब आप कमांड दोगे, आप जो भी बोलोगे, आप जिस भी एक्सेंट में बोलोगे, जिस भी तरह से बोलोगे ना, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करेगा, अपने डेटाबेस में सेव करेगा एंड देन उनसे वो सीखेगा, उन्हें एनालाइज करके वो सीखेगा। तो अगर आप ये नहीं चाहते हो कि यार आपकी जो भी चीज़ें हैं, आपकी प्राइवेसी जो है वो कहीं पर स्टोर ना हो, आप जो भी इस पर सर्च कर रहे हो वो कहीं पर स्टोर ना हो, तो आप इसे ऑफ कर सकते हो। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, वो सीखने में फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ये सारी चीज़ें आप ऑन रखना चाहते हो, ऑफ रखना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। वॉइस एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, इसका भी बहुत महत्व है कि लाइक अगर आपने कुछ भी इसे बोला है और ये सुन रहा है, क्योंकि देखो अगर आपने इसे परमिशन दी है सारी, तो ये ऑटोमेटिकली सुनेगा, सारी चीज़ें रिकॉर्ड करेगा। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी शुरू में बताया कि 24 घंटे इसे ऑन रहना पड़ेगा, 24 घंटे सारी चीज़ें सुनना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा।
ठीक है, क्योंकि आप कभी भी बोल सकते हो ना हेलो गूगल और फिर ये सारी चीज़ें काम करने लग जाए। नेक्स्ट, आपको असिस्टेंट क्या कहकर बुलाएं, जैसा कि मैंने अपना नाम जो है वो कबीर सेट कर रखा है। वेल, ये किस आवाज़ में किस तरह से बोलेगा, कई बार हो सकता है कि ये प्रोनाउंस थोड़ा सा गलत कर दे आपका नाम, तो आप इसे यहाँ पर सेट कर सकते हो कि जैसे डिफ़ॉल्ट में क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये सही प्रोनाउंस करता है, आपका नाम जो भी बोलता है वो सही तरीके से करता है। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर आप दूसरा ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, स्पेल इट आउट। इसके अंदर आपको उसे थोड़ा सा ऐसे स्पेल करके बताना है, थोड़ा सा टुकड़ों में उसे बताना है कि आपका नाम कैसा है। जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि एवा। अब एवा जो है वो साउंड कैसे करता है, AYVA से। स्पेल करने में भी अगर ये सही तरीके से नहीं ले रहा है तो आप इसे अपना खुद का नाम बोलकर इसे समझा सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे कि इसमें जैसे ही आप रिकॉर्ड पे जाओगे तो ये आपको बोलने के लिए कहेगा, आप इसे जैसे ही कहोगे अपना नाम कहकर बताओगे, फिर ये अपने हिसाब से उसे एनालाइज करेगा। जैसा कि मैंने बताया, ये आपसे ही सीखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपनी सारी चीज़ें सेट करनी होगी अगर आप इसे बिल्कुल जारविस की तरह यूज़ करना चाहते हो। आपका घर, आपका वर्क प्लेस, या आप कहीं पर भी जाते हो, या कहीं कुछ इंपॉर्टेंट एड्रेसेस हैं जैसे कि स्टूडियो वगैरह है, या आप कहीं पर भी काम कर रहे हो। वेदर वगैरह के लिए आप टेम्परेचर यूनिट सेट कर सकते हो। वेल, हमारे यहाँ फ़ारेनहाइट्स में हम टेम्परेचर नहीं देखते, हम सेल्सियस में टेम्परेचर देखते हैं। देन दूसरा जो है वो है असिस्टेंट। इसमें आप लैंग्वेज वगैरह सेट कर सकते हो कि आप कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा प्रेफर करते हो। यहाँ पर इंग्लिश को छोड़कर जो सेकेंडरी लैंग्वेजेस हैं ये अभी बीटा वर्जन में है। लैंग्वेज का एक थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि जैसे कि जो असिस्टेंट की वॉइस है ना, ये भी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर आपने सेकेंडरी लैंग्वेज भी यूज़ की है तो फिर यहाँ पर वो लैंग्वेजेस थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि वो तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आपको वॉइस और ऑडियो का डेटा आपको सेट करना पड़ता है। तो इन्होंने सिर्फ ये जो लेडी है इसी की आवाज़ में उन्होंने हिंदी का भी डेटा सेव कर रखा है, लेकिन जो बाकी के जो इसमें इन्होंने दे रखे हैं सारे, वो इनमें किसी के पास भी हिंदी का नहीं है। अब जैसे ये थोड़ी सी जारविस जैसी भी आवाज़ लगती है, तो अगर आप चाहें कि ये आवाज़ चाहिए तो फिर आपको इसे सिर्फ इंग्लिश में यूज़ करना पड़ेगा, ये हिंदी के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तीसरा जो ऑप्शन है उसका नाम है कंटिन्यूड कन्वर्सेशन। ये बेसिकली क्या करता है कि जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि आपने असिस्टेंट से कुछ पूछा एंड देन उसने आपको रिस्पॉन्स किया और यहाँ पर पिक्चर एंड हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये ऑप्शन ऑन कर दिया तो फिर ये क्या करेगा कि माइक को वापस से ऑन करेगा। जो दूसरी बार आप जब कुछ पूछोगे इससे तो वो भी इसका रिस्पॉन्स देने के लिए रेडी रहेगा, उसे सुनेगा। मतलब जैसे कि अगर आपने कुछ पूछा, इसने रिस्पॉन्स किया, नॉर्मली माइक यहाँ पर बंद हो जाता है, लेकिन ये क्या करेगा, फिर से माइक को ओपन करेगा, कन्वर्सेशन चलती रहेगी। मतलब कन्वर्सेशन टाइप का हो जाएगा। ये जस्ट ऐसा नहीं रहेगा कि कुछ ऑर्डर किया, उसने रिस्पॉन्स किया एंड दैट्स इट। आप इधर से कुछ बोलोगे, वो उधर से कुछ बोलेगा और ये शाम इसी तरह से कट जाएगी। होम कंट्रोल का एक ऑप्शन है जहाँ पर जैसा कि मैंने समझाया था कि आप अपनी स्मार्ट डिवाइसेस भी अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो तो आप यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। जो भी आपके घर के अंदर स्मार्ट डिवाइसेस है आपको यहाँ पर उसे कनेक्ट करनी पड़ेगी एंड वो ऐड हो जाएगी यहाँ पर, तो आप अपने हिसाब से उसे कंट्रोल कर सकते हो। जो रूटीन नाम का चीज़ है ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि अगर आपने आयरन मैन मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि एक सीन आता है जिसके अंदर ये होता है कि रात के कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद जब सुबह होती है और जारविस की आवाज़ से वो जो बंदी होती है, जो पत्रकार होती है, महान लेडी, वो उठती है। तो अगर आपने वो जो जारविस का जो सीन अगर आपने देखा हो तो आपको समझ में आएगा कि उसके अंदर वो सुबह का पूरा लाइक सब कुछ बताता है, जो भी कि लाइक टेम्परेचर क्या है, जो भी हमारी सिटी है उसके अंदर टेम्परेचर क्या है, और जो घर होता है बेसिकली वो बीच के पास में ही होता है। तो वो ये भी बताता है कि जो समुद्र की जो लहरें हैं क्या क्या किस हिसाब से किस टाइम पर कितनी ऊंची उठेगी या टाइड कब आने वाला, और ये सारी चीज़ें वो बताता है। और जो टॉप की लाइक एक्स्ट्रा न्यूज़ वगैरह होती है, जो भी वो काम कर रहा होता है वो सारी चीज़ें उसके अंदर बताता है। ये भी सेम काम करता है बेसिकली। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि रूटीन्स के अंदर आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ पर आपको प्री बिल्ड कुछ रूटीन्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको जस्ट सेट करना है। जैसे कि अभी जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं गुड मॉर्निंग का। जैसे ही आप इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप जैसे ही गुड मॉर्निंग या टेल मी अबाउट टुडे, इस तरह की जैसे ही आप कमांड दोगे इसे, तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर जैसे 3 ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं। सबसे पहले वेदर के बारे में बताएगा, देन आज के कैलेंडर के बारे में बताएगा कि अगर आपका कुछ भी अपॉइंटमेंट्स अगर आपने सेट कर रखी होगी या कुछ भी स्पेशल दिन होगा तो आपको वो इसके बारे में बताएगा। देन जो भी रिमाइंडर्स आपने सेट कर रखे होंगे वो आज के पहले बताएगा। देन इसके बाद में न्यूज़ अगर आप चाहते हैं तो आप न्यूज़, जैसे इसके अंदर न्यूज़ सेट है,
लेकिन अगर आप चाहते हैं म्यूज़िक वगैरह या रेडियो या पॉडकास्ट सुनना तो ये आपको वो भी सुनाएगा। तो जैसे अगर आप चाहते हो असिस्टेंट कुछ और काम करे, जैसे कि आपका जो फ़ोन है वो साइलेंट से हटा दे, या आपको कोविड-19 जो चाइनीज़ वायरस है उसके बारे में आपको कुछ जो भी टॉप न्यूज़ है अभी फ़िलहाल की स्थिति में वो आपको सुनाए, तो इस तरह की आप चीज़ें वो कर सकते हो। प्लस आप इस कमांड को भी थोड़ी सी एडिट कर सकते हो, जैसे कि आप चाहते हो कि गुड मॉर्निंग बोलने के अलावा कुछ और बोलूँ तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर एक एड करी हुई है, शुरू हो जाओ फ्राइडे। जैसा कि अगर आपने सुना हो जार्विस के जाने के बाद में फ्राइडे आ जाती है, तो आप उसे सेट करके यहाँ पर सेव कर सकते हो। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें इसके साथ में कर सकते हो। और साथ में यहाँ पर एक्सप्लोर के अंदर आप बहुत सारी और भी अलग अलग कमांड्स देख सकते हो। आप इसे कोई दूसरी और भी कमांड्स दे सकते हो, आप इससे कुछ भी पूछ सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, जैसा आपको ठीक लगता है आप सारी चीज़ें पूछ सकते हो। जैसे कि जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए, मेरा जन्मदिन कब है? 27 जून 2020 को शनिवार है। तो भाई साहब, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी जो भी मैंने समझाया, और माफ़ी चाहता हूँ ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी जिस वजह से मुझे वो सारी चीज़ें बताना ज़रूरी था। सॉरी, वो चिड़िया ने थोड़ा सा घोंसला बना लिया इसलिए आवाज़ आ रही है। तो अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स हैं या कुछ सवाल हैं, अगर आप मेरे से कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप जस्ट नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं जल्दी से रिप्लाई दे दूँगा, कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो भी पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं आप। नॉलेज बांटने से बढ़ता है। कम्युनिटी टैब जो होता है आप उसमें प्लीज़ अप टू डेट रहा करो, क्योंकि उसके अंदर भी मैं काफ़ी सारी चीज़ें डालते रहता हूँ और उसके अंदर सारी अपडेट्स आती रहती है चैनल के रिगार्डिंग। इस चैनल पर मैं मैजिक, हैकिंग और कुछ स्पेशल स्किल सिखाता हूँ। प्लस इसके साथ में मैं एंड्रॉयड की कस्टमाइजेशन की भी वीडियोज़ डालते रहता हूँ, मस्त अलग अलग तरह के कस्टमाइजेशन। जैसे कि आज का जो हमारी वीडियो थी वो भी कस्टमाइजेशन के ऊपर थी। दूसरा, मैजिक की वीडियोस तो आती रहती है, और हैकिंग भी मैंने शुरू कर ही दी है। फर्स्ट पार्ट लॉन्च कर दिया है, सेकंड पार्ट इसके बाद आने वाला है। तो प्लीज़ उन्हें भी देखो, मेरी सारी वीडियोस देखो, क्योंकि हर एक वीडियो के अंदर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और काफ़ी कुछ आपको कमेंट सेक्शन में भी आप पढ़ लिया करो, क्योंकि कोई भी वीडियो अगर आप देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन भी थोड़ा सा चेक कर लिया करो। वहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएगी। कुछ डाउट्स है तो मैं हर एक को तो जवाब नहीं दे सकता, आप दूसरे भी कमेंट्स देख लिया करो। हो सकता है आपका जो डाउट है वो किसी और का हो और मैंने उसे जवाब दिया हो। तो प्लीज़ ध्यान रखें, सुरक्षित रहे, सेफ रहे, और बहुत जल्दी नई वीडियो में मिलते हैं। तो सब्सक्राइब कर लेना यार, मैं भूल गया ना बताना। चलो ठीक है, वो तो आप समझदार हो। तो बाय।